बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जैन अली। नाज़रीन कराम, आज 29 दिसंबर है और दिन है जुमे का। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि इस टाइम लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं या दुनिया भर में कहीं भी मौजूद हैं, वो दो चीजों का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। पहली है इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई, यानी इस टाइम करोड़ों पाकिस्तानियों के ज़हन में यह सवाल है कि इमरान खान जेल से रिहा कब होंगे। अदालतें इमरान खान के केसेस तो खत्म करते जा रही हैं, अदालतें इमरान खान को रिलीफ तो देती जा रही हैं, लेकिन आखिरकार इमरान खान की अडयाला जेल से रिहाई कब होगी। दूसरा है 8 फरवरी वाले दिन का इंतजार, यानी लाखों करोड़ों पाकिस्तानी अपने वोट के जरिए से अपने गुस्से का इजहार करना चाहते हैं। इसी वजह से 8 फरवरी वाले दिन का इंतजार किया जा रहा है कि किसी तरीके से वो अपने वोट की ताकत से बता सकें कि उनके दिल में क्या है। जब से हवाओं का रुख तब्दील होने की, हवाओं का रुख इमरान खान के हक में चलने की खबरें गर्दिश कर रही हैं, तब से इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 10 जनवरी से पहले इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले ये एक बहुत बड़ा दावा किया गया। इमरान खान की रिहाई के हवाले से पसे पर्दा बड़े इंपॉर्टेंट मामला हो रहे हैं, तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन कराम, सनम जावेद के हवाले से। खतीजा शाह के बाद सनम जावेद की रिहाई के हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सनम जावेद को गिरफ्तार किया गया था। वो सनम जावेद जिसने पिछले तकरीबन 10 दिन से मरियम नवाज शरीफ की नींदें हराम की हुई हैं, अब सनम जावेद की रिहाई के लिए भी पहला कदम उठ गया है। सनम जावेद की रिहाई के हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो गई हैं। जस्टिस बाकिर अली नजफी का अब से कुछ देर पहले फैसला आ गया है, उस हवाले से भी मैं आपको तफसीलात आगाह कर देता हूं। देखिए, जब पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में हवाओं का रुख तब्दील होता है तो चीजें ऐसे ही बदलती हैं, ऐसे बदलती हैं जैसे अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान का वो मीडिया जो पिछले 9 महीनों से तहरीक इंसाफ की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखा रहा था, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बयान नहीं चलाता था, अब से कुछ देर पहले यह प्रेस कॉन्फ्रेंस सरदार लतीफ खोसा की, बैरिस्टर गौर खान की, शुएब शाहीन की तमाम तर टीवी चैनल्स पर लाइव दिखाई गई। ना सिर्फ पाकिस्तान के प्राइवेट मीडिया के ऊपर लाइव दिखाई गई, बल्कि पीटीवी ने भी, यानी सरकारी टेलीविजन ने भी सरदार लतीफ खोसा की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव दिखाया। अगर अभी भी आपको समझ नहीं लगी कि हवाओं का रुख बदल गया है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खेल और खिलाड़ी बदलने का वक्त हो चुका है। इसी वजह से हवाओं का रुख बदलते ही इमरान खान की रिहाई के हवाले से भी चीजें होना शुरू हो गई हैं। पिछले 48 से 60 घंटों के अंदर की अगर आप डेवलपमेंट्स उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि चीजें कैसे तहरीक इंसाफ के हक में बेहतर हो रही हैं। लेकिन अभी भी सवाल यह है कि क्या इमरान खान की रिहाई 10 जनवरी से पहले मुमकिन होगी। 10 जनवरी वाली खबरें शहर इक़्तिदार में क्यों गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। देखिए, जब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साइफर केस में इमरान खान को रिहा करने का हुक्म दिया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूरा साइफर केस ही खत्म कर दिया, उसके बाद से यह सवाल पूछा जा रहा था कि आखिर इमरान खान को अडयाला जेल से रिहा कब किया जाएगा। इसके ऊपर मैं मुतअद्दिद बार इमरान खान के जो केसेस हैं उनके ऊपर आपको आगाह कर चुका हूं, आपको रिपोर्ट कर चुका हूं कि बुनियादी तौर पर अभी भी 2 मामला ऐसे हैं जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी हुई हुई है, जिसमें इमरान खान का नाम जो है वो एफआईआर के अंदर नामजद है। एक 190 मिलियन पाउंड वाला केस है और एक अल कादिर ट्रस्ट केस है। इन 2 नैब के केसेस में इमरान खान अभी भी गिरफ्तार है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इमरान खान की कानूनी टीम का जो सबसे अहम प्लेयर है, इमरान खान की कानूनी टीम का जो सबसे, यूं कह लीजिए कि इन्फॉर्म्ड प्लेयर है, जो इमरान खान को सबसे ज्यादा तवातुर से मिलता है, जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिछले 8-9 महीनों के अंदर जिंदा रखा है, यानी अगर वो शख्स ना होता तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज के दिन वो पोजीशन ना होती जो आज है। शेर अफजल मरवत, वो शख्स जिससे पूरी इंतजामिया खौफजदा है, जिसने पिछले 8-9 महीनों के अंदर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं
کہ عمران خان کی رہائی اگلے 10 سے 15 دن میں ہو جائے گی۔ شیر افضل مروت نے ہم ڈیجیٹل کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں یہ دعویٰ کیا کہ عمران خان جو ہیں وہ 10 جنوری سے پہلے رہا ہو جائیں گے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سیاسی قیدی ہیں، یہ سیاسی قیدی ہیں نا سارے، یعنی میاں محمود الرشید ہوں، اعجاز چودھری ہوں، یاسمین راشد ہوں، سنم جاوید ہوں۔ سنم جاوید کی رہائی کے والے سے تو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے، یعنی جتنے بھی قیدی اس ٹائم جیل کے اندر ہیں ان کی رہائی اگلے 8 سے 10 دن میں ہو جائے گی۔ یہ عمران خان کی قانونی ٹیم کے سب سے اہم پلیئر دعویٰ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان خبروں میں جو پچھلے تقریباً 48 گھنٹوں کے اندر شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی، ان میں کہیں نہ کوئی صداقت ہے، کوئی نہ کوئی حقیقت ہے کہ چیزیں اچانک تحریک انصاف کے حق میں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی لیے تو آج سردار لطیف کھوسہ کی ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس لائیو دکھائی گئی۔ پی ٹی وی کے اوپر اس پریس کانفرنس کا لائیو دکھایا جانا کم از کم میرے لیے بڑا حیران کن تھا، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو ننگا ہو چکا۔ میں اپنی ویڈیوز میں یہ بار بار کہہ چکا ہوں کہ اتنا بے شرم الیکشن کمشنر پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوگا جو یہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہے موصوف۔ یعنی ان کے حالات دیکھ لیجئے کہ پچھلے 4 دن سے صرف ایک فیصلہ کرنے میں انہوں نے اپنا پورا دن رات ضائع کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس ملا ہے اس کے خلاف پشاور ہائی کورٹ جائیں یا سپریم کورٹ جائیں۔ یعنی 40 دن رہ گئے ہیں ملک میں انتخابات کے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ادارے کا مقصد کیا ہے؟ ملک میں انتخابات کروانا، صاف شفاف انتخابات کروانا۔ یہ کام نہیں ہے کہ 40 دن پہلے وہ تمام ممبران کے ساتھ کافیاں پی کر بند کمروں میں ہیٹر لگا کر آرام سے بیٹھ کر یہ سوچیں کہ ایک سیاسی جماعت سے ان کا بلے کا انتخابی نشان واپس کیسے لیا جائے۔ در فٹے منہ۔ آپ کا کام یہ ہے کہ ملک میں انتخابات کروائے جائیں۔ آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ کون سی سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ دینا ہے، کون سی سے چھیننا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے کردار سے خوش ہوں اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں۔ اسی وجہ سے آپ تنخواہیں لیتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارے ٹیکس کے پیسوں کی تنخواہ آپ کو جاتی ہے۔ لیکن آپ پچھلے 4 دن سے یہ سوچ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ تحریک انصاف کے بلے کا انتخابی نشان واپس لینے کے لیے پشاور ہائی کورٹ جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ جائے یا سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائے۔ بہرحال اب سے کچھ دیر پہلے الیکشن کمیشن نے بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف کے فیصلے کے خلاف جو ہے وہ جا رہے ہیں، ان کے ڈویژنل بینچ میں یہ چیلنج کرنے جا رہے ہیں پشاور ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ۔ دیکھیے اس ٹائم پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد چیخیں نکلی ہوئی ہیں۔ میں بار بار یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ شریف خاندان کو ایسے ججز چاہیے ہی نہیں جو عمران خان کے حق میں فیصلے کریں۔ شریف خاندان کو کیسے ججز چاہیے میں آپ کو بتا دوں کہ شریف خاندان کیسے ججز چاہتے ہیں، تو آپ اپنی اسکرین کے اوپر اب سے کچھ دیر پہلے ARY کے اوپر ایک نیوز چلی ہے، وہ نیوز دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ شریف فیملی کیسے ججز کو چاہتی ہے۔ خبر ہے کہ شہباز شریف نے سابق جج اعجاز حسن اوان کو انفارمیشن کمشنر تعینات کر دیا۔ اب یہ اعجاز حسن اوان صاحب کون ہیں؟ اس کے نیچے والا ٹکر بھی آپ دیکھ لیجئے، نیچے لکھا ہے اعجاز حسن اوان نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو 16 ارب کے کیس سے بری کیا تھا۔ یہ ججز چاہتے ہیں، یہ ان کو جسٹس بابر ستار نہیں چاہیے، ان کو جسٹس اطہر من اللہ نہیں چاہیے، ان کو جسٹس کامران حیات نہیں چاہیے، ان کو قاضی فائز عیسیٰ چاہیے، ان کو اس طریقے سے جسٹس اعجاز اوان چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی سے جو ہیں وہ فیصلے لے سکیں اور پھر بعد میں جب ان کی نوکری ختم ہو جائے تو ان کو اپنے ہاں ملازم رکھ دیں۔ اب 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کے کیس میں جس جج صاحب نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو باعزت بری کیا تھا ان کو اپنے گھر میں نوکری لگا دی، پاکستان مسلم لیگ نون کا انفارمیشن کمشنر تعینات کر دیا۔ یہ ہے اصل میں پاکستان کی انصاف کی حقیقت۔ اس طریقے سے چیزیں یہاں پر چلتی ہیں۔ تو جب چیزیں عمران خان کے حق میں بہتر ہو رہی ہیں تو انہوں نے رونا شروع کر دیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے بلے کا انتخابی نشان واپس کیوں دے دیا۔ بھائی اتنی ہمت ہے تو انتخابی میدان میں مقابلہ کرو۔ بہرحال امپورٹنٹ خبر دوسری یہ ہے کہ ناظرین کرام، سنم جاوید کی رہائی کے حوالے سے کچھ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ سنم جاوید کی رہائی کے حوالے سے اب سے کچھ دیر پہلے جسٹس باقر علی نجفی لاہور ہائی کورٹ کے جج انہوں نے ایک بڑا زبردست فیصلہ دیا۔ بنیادی طور پر سنم جاوید کو 9 مئی کے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے سنم جاوید کی ضمانت دے دی تھی 9 مئی کے کیس میں، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو 3 MPO کے تحت نظر بند کر دیا گیا، یعنی جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں کو گرفتار کیا جاتا۔ آپ سب جانتے ہیں
کہ इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रहनुमा जब उसको रिहा किया जाता है तो पुलिस उसको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लेती है। अब से कुछ देर पहले लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी ने एक फैसला सुनाया है। मैं आपको वो बता देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। सनम जावेद के वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट आप पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि जस्टिस बाकिर अली नजफी ने जो है वो क्या फैसला सुनाया। वो कहते हैं सनम जावेद के 3 एमपीओ के तहत 30 दिन की नजरबंदी के अहकाम डीसी लाहौर ने 2 दिसंबर को जारी किए थे, जिसे लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था। आज 26 दिन गुजर गए, लाहौर हाई कोर्ट में फैसला ना हो सका। आज जस्टिस अली बाकर नजफी ने फरमाया है कि निगरान हुकूमत ने जवाब जमा ना करवाया तो दरखास्त पर फैसला देंगे। अब जस्टिस बाकर अली नजफी ये कह रहे हैं कि अगर सिविल इंतजामिया जो लाहौर की इंतजामिया है उन्होंने सनम जावेद के 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी पर अगर कोई जवाब जमा ना करवाया तो ये फैसला देंगे। जब जस्टिस बाकर अली नजफी ने ये फैसला दिया तो उसके फौरी बाद आधे घंटे के अंदर डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने जो है वो 3 एमपीओ का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। यानी इस टाइम सनम जावेद जो कोट लखपत जेल में गिरफ्तार हैं, ना उनको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया गया, ना उनके ऊपर कोई और केस है, क्योंकि 9 मई का जो उनके ऊपर केस था उसमें उनकी जमानत पहले हो चुकी है, उसमें उनको बरी कर दिया गया है। क्योंकि कहा जाता है कि वीडियो एविडेंसेस मौजूद है कि सनम जावेद जो है उस टाइम जब कोर कमांडर लाहौर के घर पर हमला हो रहा था, यानी जिना उस पर हमला हो रहा था, उस टाइम सनम जावेद यहां पर नहीं थी, वो लिबर्टी में मौजूद थी और ये वीडियो एविडेंसेस भी मौजूद है। बहरहाल अब से कुछ देर पहले वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया, लेकिन अब चूंकि खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब तमाम तर कैदियों को रिहा करने का वक्त आ चुका है। अब तमाम तर कैदियों को रिहा किया जाएगा। खतीजा शाह को जो रिहा किया गया उसके बाद ये जो खबरें चल रही थी हवाओं का रुख तब्दील होने की, ये जो खबरें चल रही थी कि जनाब चीजें बेहतर हो रही हैं, इन खबरों को हकीकत में देखे जाने लगा। क्योंकि खतीजा शाह की रिहाई का मतलब यह है कि सनम जावेद भी अब रिहा होंगी, तैयबा राजा भी रिहा होंगी, यास्मीन राशिद, आलिया हमजा, यानी इन तमाम का जुर्म तकरीबन एक ही तरह का था। यानी इन तमाम के ऊपर इल्जामात 9 मई के हमले के लगाए गए थे। अगर एक की रिहाई हो गई तो बाकियों को भी रिहा होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि खाली खतीजा शाह को रिहाई मिल गई बाकी रिहा नहीं होंगे। तो बाकियों की रिहाई के लिए भी चीजें जो हैं वो अब डेवलपमेंट होना शुरू हो गई हैं। इमरान खान की रिहाई के हवाले से 10 जनवरी की तारीख दी जा रही है, फिर खदीजा शाह रिहा हो चुकी हैं और सनम जावेद की रिहाई के हवाले से अब से कुछ देर पहले ये डेवलपमेंट हुई कि लाहौर हाई कोर्ट ने ये हुक्म दिया कि एक जो महीने का नजरबंदी का हुक्म था उसको उसके ऊपर जो है वो जवाब जमा करवाएं, लेकिन डीसी लाहौर ने वो नोटिफिकेशन वापस ले लिया क्योंकि आज ही के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी ये फैसला आया था कि अब किसी को 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पिछले तकरीबन 7-8 महीनों से यही चल रहा था, किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उसको अदालत रिहा कर देती है उस मुकदमे के अंदर, तो इंतजामिया उसको 3 एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कल मुजीबुर रहमान शामी साहब जो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था अदलिया इस टाइम ताकतवर इदारों के दबाव में नहीं आ रही। उन्होंने उनका ये ख्याल है, मुजीबुर रहमान शामी साहब का ये ख्याल है कि अदलिया ने फैसला कर लिया है कि हम किसी का बोझ अपने कंधों पर नहीं लेंगे। इसी वजह से पिछले तकरीबन 2-3 दिन के अंदर आपको कुछ आजाद फैसले नजर आ रहे हैं। इस वजह से आपको कुछ जजेस जो हैं वो दलेराना फैसले करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जजेस ने फैसला किया है कि हम हमेशा पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, हम हमेशा जो है वो सियासी जमातों की लड़ाई के अंदर अपने आप को गंदा करवा लेते हैं, पाकिस्तान के अदालती निजाम को दागदार कर लेते हैं। मुजीबुर रहमान शामी का ये दावा है कि पाकिस्तान के जजेस ने ये फैसला किया है कि हम अब मेरिट पर फैसला करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे, जो ताकतवर इदारे चाहते हैं वो ये फैसले नहीं करेंगे। अब ये मुजीबुर रहमान शामी का ख्याल है, लेकिन मेरे पास इतलात ये है कि कहीं ना कहीं बंद कमरे के अंदर ही यह फैसला हुआ है कि अब चीजों को कूल डाउन किया जाए, चीजों को नॉर्मलाइज किया जाए। 2 दिन पहले जो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात हुई थी, वो मुलाकात बुनियादी तौर पर पहला कदम थी, पहली ठंडी हवा का झोंका थी। उसके बाद ही पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर का केस उड़ाया, उसके बाद ही आज इमरान खान को जेल के अंदर जो है वो मिलने की इजाजत दी गई कि पार्टी की तमाम तर मीटिंग्स जेल के अंदर वो कर सकते हैं, टिकटें तकसीम कर सकते हैं। उसके बाद ही जो है वो खतीजा शाह रिहा हुई, उसके बाद ही सनम जावेद की रिहाई की खबरें चलने लग गई। यानी कुछ ना कुछ पसे पर्दा हुआ है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से चीजें बेहतर होना
शुरू हुई हैं। अब सरदार लतीफ खोसा की टीवी के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस चलने का मतलब ये है कि चीजें वाकई बेहतर हो गई हैं। हमारे दोस्त हैं जमील फारूकी, अब से कुछ देर पहले उन्होंने भी ये ट्वीट किया है। आप ट्वीट उनका मुलाहिजा फरमाने, वो भी ये कहते हैं कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त किसी और जमात का होगा। आखिरी लाइन उन्होंने बड़ी खूबसूरत लिखी अपनी ट्वीट के अंदर कि खेल और खिलाड़ी के बदलने का वक्त हो चुका है। यानी वो ये कहते हैं कि अब वो खिलाड़ी होगा जो पहले नहीं था। यानी इमरान खान को वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के खेलने का टाइम आ गया। तो ये खबरें शहर इक़्तिदार के अंदर काफी दिनों से गर्दिश कर रही हैं कि चीजें तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हो गई हैं। तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड भी मिलेगा, तहरीक इंसाफ के तमाम तर मुतालबात भी तस्लीम होंगे। फिर मैंने बार बार अपनी वीडियोस के अंदर ये बात कही थी कि डील और मुज़ाकरात में फर्क है। ये डील नहीं हो रही, ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। इमरान खान डील नहीं करेंगे, अलबत्ता मुज़ाकरात जरूर करेंगे, और कहीं ना कहीं वो मुज़ाकरात अब किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचे हैं। इसी वजह से हमें थोड़ा सा ये घुटन का जो माहौल है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छी बात है, अच्छी डेवलपमेंट्स हैं, सियासी बहरान के खात्मे के लिए बहुत जरूरी है। किसी ने भी पहला कदम उठाया, हम उसको दिल से तस्लीम करते हैं, और बिल्कुल ये कदम जो है वो उठने चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम तर सियासी जमातों जैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा तो बहुत खुश आइंदा है। अगर नहीं मिलेगा तो ये इलेक्शन कोई नहीं मानेगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।